अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि इंटरव्यूज़ चल रहे हैं तो उसमें मैंने पहले बताया था कि भी जो हमारी जॉब है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लाजमी वो पूछ रहे हैं और पूछेंगे। सो मॉनिटरिंग को अगर हम देखें कि मॉनिटरिंग क्या है, मॉनिटरिंग के पर्पस क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है और इसकी अक़साम क्या हैं, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज़ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इज़ ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू ओवरसीइंग प्लानिंग, लर्निंग एंड टीचिंग। यानी मॉनिटरिंग में हमने 3 बातों को बेसिकली स्कूल में जाके मॉनिटर करना है। एक तो हमने एजुकेशनल प्लानिंग को मॉनिटर करना है, एजुकेशनल लर्निंग और एजुकेशनल टीचिंग। यानी हमने ये देखना है कि वो जो एजुकेशन का प्लान है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा, स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं या नहीं, और इस तरह टीचिंग जो है वो किस तरह चल रही है वहाँ पे। तो मॉनिटरिंग का बेसिकली यही मिशन है और यही इसकी डेफिनेशन है। अगर हम मॉनिटरिंग के पर्पस की बात करें तो हमारे पास मॉनिटरिंग के बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। उनमें से चंद एक को मैंने इनलिस्ट किया यहाँ पे। उसमें पहला पर्पस मॉनिटरिंग का हमारा, यानी जब हम मॉनिटरिंग करने जाएंगे हमारे ये पर्पस होंगे: स्कूल इनरोलमेंट एंड अटेंडेंस, और टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अवेलेबिलिटी एंड अटेंडेंस, और स्कूल फैसिलिटीज़, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, teaching learning environment, professional development of teachers, utilization of funds provided to non-formal schools, और school visits by officers of education department and other stakeholders। इन सारों की डिटेल में आगे आपको बताता हूँ ये सब क्या है और कैसे हमने ये सब कुछ करना है। इससे पहले पहले हम मॉनिटरिंग की टाइप्स देख लें। तो मॉनिटरिंग की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। उसमें हमारे पास कंप्लाइंस मॉनिटरिंग, डायग्नोस्टिक मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। कंप्लाइंस मॉनिटरिंग की डेफिनेशन अगर हम देखें तो कंप्लाइंस मॉनिटरिंग इज़ ऑल अबाउट टू एंश्योर ए स्कूल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स, focuses on educational inputs such as teachers, textbooks and classrooms and equipments। यानी इसका जो बेसिकली ताल्लुक़ है कंप्लाइंस मॉनिटरिंग का, इसमें हमने स्कूल के स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स को चेक करना है। उसमें हम देखेंगे भी टीचर्स, टेक्स्ट बुक्स, क्लासरूम और इक्विपमेंट्स। सेकंड नंबर पे हमारे पास डायग्नोस्टिक मॉनिटरिंग। डायग्नोस्टिक मॉनिटरिंग के अंदर हमारा जो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इट फोकसेस ऑन इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस एंड वेदर स्टूडेंट्स आर लर्निंग। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय स्कूल। तो इसमें हमने बेसिकली इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को मॉनिटर करना है, और इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में हम देखेंगे कि स्टूडेंट जो हैं उनकी लर्निंग कैसे चल रही है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी हम इसी के अंदर ही मॉनिटर करेंगे। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट फोकसेस ऑन मॉनिटरिंग एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू टेस्टिंग। दिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन एजुकेशन। तो ये इसमें हमने 2 बातों को देखना है। एक तो हमने एकेडमिक अचीवमेंट को देखना है जो कि डेफिनेटली फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के ज़रिए होती है, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो स्कूल के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है वो इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा भी हुआ है या नहीं हुआ। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मॉनिटरिंग होती कैसे है, होगी कैसे, एक मॉनिटर जब स्कूल जाएगा तो कैसे काम करेगा। तो ये सब कुछ होगा रियल टाइम मॉनिटरिंग ऐप के ज़रिए। मैंने पहले ही एक वीडियो में बताया हुआ है, पीछे वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। RTM ऐप है, यानी RTM रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो इस ऐप के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। उन 3 स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। स्टेप 1 पे हमें जिस स्कूल के लिए जाना होगा कि आज इस स्कूल को चेक करना है, तो सबसे पहले हम उस स्कूल का डाटा डाउनलोड करेंगे, और सेकंड स्टेप पे फिर हम उस स्कूल को विज़िट करेंगे। अब जब स्कूल को विज़िट करेंगे तो उसमें हमने 10 चीज़ों को मॉनिटर करना है। ये 10 पॉइंट्स आप नोट कर लें। सबसे पहले हमने नंबर 1 पे स्कूल की जनरल इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे जाके मॉनिटर करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा? स्कूल का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और स्कूल की पिक्चर। सेकंड नंबर पे, यानी ये तीनों चीज़ें हम उस ऐप के अंदर लिख देंगे, अपलोड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे हमने क्लास वाइज स्टूडेंट अटेंडेंस को चेक करना है। थर्ड नंबर पे हमने टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को चेक करना है। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट क्या है? यानी हम फिज़िकल इन्वायरमेंट चेक करेंगे क्लास की, और एकेडमिक इन्वायरमेंट भी क्लास की चेक करेंगे। और नंबर 4 पे हमने वहाँ पे क्या मॉनिटर करना है? नंबर 4 पे हमने मॉनिटर करना है स्कूल फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या हम देखेंगे? इसमें हमने अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर,
इलेक्ट्रिसिटी, डेस्क्स, चेयर्स, वाइट बोर्ड्स, नंबर ऑफ क्लासरूम्स, टॉयलेट, फिजिकल कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल बाउंड्री वाल, इन सारी बातों को हमने मॉनिटर करना है। ये सारी चीज़ें स्कूल फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगी। नंबर 5 पे हमने स्टाफ अटेंडेंस को देखना है। स्टाफ अटेंडेंस में हमने फिजिकल प्रेजेंस ऑफ टीचर को चेक करना है कि टीचर वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। कैसे पता चलेगा इस स्कूल में कौन सा टीचर काम करे? वो ऐप में पहले से ही टीचर लिखा होगा, हमने भी जस्ट उसके नाम पे क्लिक करना है, उसका NIC नंबर, उसकी पिक्चर हमें शो हो जाएगी। हमने उसकी फिजिकल प्रेजेंस को चेक करना है और उस टीचर की हमने पिक्चर बना के वो भी अपलोड करनी है, और जो वहाँ का जो अटेंडेंस रजिस्टर होगा उसकी पिक्चर बना के वो भी अपलोड करनी है। नंबर 6 पे हमने स्टूडेंट क्लब में हमने क्या देखना है? स्टूडेंट क्लब में हमने स्टूडेंट की जो पार्टिसिपेशन है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, उनको हमने मॉनिटर करना है और उनका रिकॉर्ड भी अपलोड करना है। नंबर 7 पे हमने स्कूल विजिट्स उनको मॉनिटर करना है। स्कूल विजिट्स क्या है? एक तो हम विजिट कर रहे हैं ना स्कूल को एज ए मॉनिटर, लेकिन हमारे अलावा यहाँ कौन कौन से ऑफिसर, कौन कौन सी NGOs, कौन कौन से प्राइवेट स्टेक होल्डर्स वो आए, उन्होंने स्कूल को आके देखा या कोई वहाँ पे कोई एक्टिविटी कराई, किसी प्रोजेक्ट को वहाँ पे डील किया, तो वो सारी रिपोर्ट भी हम 3 महीने की ऑलमोस्ट बना के वो भी अपलोड करते हैं। और इसी तरह नंबर 8 पे हमारे पास टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट को भी हम देखेंगे, टीचर क्या वहाँ एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सब कुछ भी मॉनिटर के ज़िम्मे होता है। और नंबर 9 पे हमारे पास फंड्स यूटिलाइजेशन, के स्कूल को जितनी अमाउंट रिलीज़ की गई थी फिर वो स्पेंड कहाँ पे हुई, यानी खर्च कहाँ पे हुई, इस सारे का रिकॉर्ड ये भी मॉनिटर जो है वो ऐप के अंदर अपलोड करेंगे और आगे हेड ऑफिस भेजेंगे। और नंबर 10 पे हमने अपने रिमार्क्स वो वहाँ पे नोट डाउन कराने हैं ऐप के अंदर, यानी एज ए मॉनिटर हम क्या समझते हैं स्कूल के अंदर किन बातों की कमी है, कौन सी बातें बेहतरीन हो रही हैं, तो हमारे रिमार्क्स। तो ये 10 पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रख लें, नोट कर लें, और इन 10 चीज़ों को आपने वहाँ पे पुट करने के बाद हमारा जो स्टेप 3 होगा, अपलोडिंग ऑफ दी डाटा, तो ये हमारी मॉनिटरिंग इस तरह मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।